बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप T20 2024 जिसके तमाम मैचेस इस प्लेटफॉर्म पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं जी अपने पैनलिस्ट की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर राजा असद अली खान साहब। वेलकम टू द शो राजा साहब। बहुत शुक्रिया हमजा। उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रेहान, जो कि क्रिकेट पर खासा तजर्बा रखते हैं, खासी गहरी नजर है। अगर हिस्ट्री की तमाम बातें की जाए तो डॉक्टर साहब को यकीनन वो सारी एक एक चीज याद है। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। थैंक यू। इसके साथ साथ जनाब आकिब कुरैशी ने भी ज्वाइन किया है। जितनी भी अंदर की खबरें, पीसीबी के मामलात, टीम अमेरिका में है लेकिन खबरें आकिब के पास यहाँ पहुंच जाती हैं। आकिब से जानेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है टीम के साथ, प्लस मैनेजमेंट में क्या होने वाला है। वेलकम टू द शो आकिब कुरैशी। थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ डेटा की अगर बात की जाए तो अहमद सईद साहब, जो कि जितने भी मैचेस हो चुके हैं तमाम डेटा पे, क्योंकि डेटा बहुत है तो तमाम डेटा पे नजर रखे हुए अहमद सईद साहब। वेलकम टू द शो अहमद साहब। जी बहुत शुक्रिया। तो जनाब वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। सारा को बहुत मिस कर रहे हैं हम। मेरी को होस्ट जो हैं अब वो निजी मसरूफियात के बायस आज नहीं ज्वाइन कर पाएंगी। तो मीनवाइल सलमान भट्ट साहब हमारे साथ वीडियो लिंक के जरिए मौजूद होंगे, क्योंकि वो हज की अदायगी के लिए इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं। तो भट्ट साहब को भी हम लाइन पर लेंगे। तो राजा साहब आपसे आगाज करते हैं। क्या समझते हैं आप ये जो कल मैच हुआ भारत और यूएस से, जिसकी बड़ी जरूरत थी कि भारत जीते ताकि कहीं ना कहीं कोई उम्मीद जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बहाल रह सके, कैसी परफॉर्मेंस रही? देखिए, एक टॉप रैंक टीम है, सरकर्दा टॉप ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर तगड़ा है, फॉर्मिडेबल है, ज़बरदस्त पेस अटैक है, ज़बरदस्त स्पिनर्स हैं, पूरे अपने ओवर करते हैं, वो पूरा मैच जीत जाते हैं। कल ये स्टोरी थी। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं कि एट टाइम्स उन्होंने बताया कि उनमें दमखम है, लेकिन इंडियन प्रूव टू बी टू गुड, यू नो। ठीक है, विराट कोहली के हवाले से हम कह सकते हैं वो कभी अर्श पे भी होते हैं और कभी फर्श पे भी आ जाते हैं, लेकिन आमतौर पे वो अर्श पे ही होते हैं। तो उनके बारे में कुछ कहेंगे कि वो ज़ाहिर है कि थोड़े से 3-4 मैचों में कुछ परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन ओवरऑल जो मैच हुआ है वो ज़ाहिर है कि एक बेहतर बल्कि बेहतरीन टीम ने जीता, और वो थी इंडिया। जहाँ तक यूएस का ताल्लुक है, दैट इज़ द टीम विच इज़ कमिंग अप। लेकिन अब बैड लक टू पाकिस्तान, जो हमने उनके खिलाफ हमारा जो कुछ मुजाहरा रहा इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप, बैटिंग एंड बॉलिंग, वो दैट वाज नॉट डिसअपॉइंटिंग बट डिप्लोरेबल। तो आई थिंक एज द टाइम रोल्स ऑन हम देखेंगे कि जब सुपर 8 का मरहला शुरू होगा तो फिर वही टीमें ऊपर आएंगे जो हमने ग्रेजुअली देखा कि ऊपर आ रही हैं। ग्रेजुअली से मुराद है बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अमर्ज करेंगे एज ए टॉपर्स। हमारी नज़र बार बार पाकिस्तान पे चली जाती है। हाँ। मुझे लगता है कि ये वही मैंने जो गम देखे हुए ना क्रिकेट के अंदर, वो कहते हैं ना शिद्दत गम से मेरा दम घुटने लगा, तो दम घुटने लगता है कि ये हो क्या गया। मैं ऐसे लोगों से भी वाकिफ हूँ जिनका दूर से कोई हमसा क्रिकेट से ताल्लुक़ नहीं है, वो भी परेशान हैं, और बल्कि उनको सेहत के मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं जो ज़रा सीनियर एज पर हैं। तो ये तो हमारे इन नाअक्बतअंदेश लड़कों को समझना चाहिए था कि आपके पीछे फ़ैन फॉलोइंग है। दुनिया की जो छठी बड़ी पॉपुलेशन है, इंडिया को एक तरफ करते हैं, बहुत बड़ा मुल्क है, तो क्रिकेट की जो फॉलोइंग है और क्रिकेट का जो बुखार है और क्रिकेट का जो पैशन है, वो नुक्ता अरूज पर होता है जब ग्लोबल इवेंट होता है। अब इसमें देखिए कोई एक चीज़ थोड़ी है, पब्लिक डिमांड, पब्लिक एस्पिरेशन, पब्लिक जनरल इंटरेस्ट, वो पीक पर होता है, और फिर इसके साथ बिजनेस अटैच हैं फॉर वेरियस प्रोडक्शन हाउसेज जिन्होंने प्रोग्राम तरतीब दिए हैं, जो स्पॉन्सरशिप में इन्वॉल्व हैं, जो मार्केटिंग में इन्वॉल्व हैं। मोमेंट स्टार्टा है 52%, वो ज़ौक़ शौक़ से देखा है। बच्चे छोटे जो हैं वो तैयारी करके बैठे हो कि हमारा ये महीना बहुत अच्छा गुजरेगा, लेकिन ऑल सेड एंड डन आपने पहले ही इब्तदाई 3 मैचों में ये बता दिया कि आप बहुत कमज़ोर हैं। न सिर्फ कमज़ोर हैं बल्कि आपका हौसला भी कमज़ोर है, आपने वो डेडिकेशन डिटर्मिनेशन नहीं है। फिर ख़बरें जो हैं, अब देखिए ना, ये हमारे जो बड़े मोहतरम है स्पोर्ट्स रिपोर्टर आकिब कुरैशी, ये पल की खबरें अंदर की इलाके में देते हैं, उसी से हमें और तकलीफ होती है। हाँ। कि हो क्या रहा है। ये कोई खुशगवार बातें नहीं हैं, ये कोई अच्छा नहीं लगता कि हमारे चेयरमैन से ये एट्रीब्यूट किया जा रही है बातें, या कहीं या ये नहीं कहीं हैं कि पोस्टमार्टम होगा। भाई पोस्टमार्टम आपको सब पता, यू आर द मोस्ट एलिजिबल एंड नॉलेजेबल पर्सन। आई होप एंड प्रे कि जिस तरीके से उन्होंने पंजाब के वज़ीर आला की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दे दी, कम अज़ कम मुझे एक जो बड़ी उम्मीद है उनसे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है। क्रिकेट के हवाले से ये क्रिकेटर किसी के हाथ आने वाले नहीं है। इनसे आपको याद होगा हमजा कि पहले 1-2 प्रोग्रामों में जब वर्ल्ड कप शुरू भी नहीं हुआ था तो मैंने कहा कि क्रिकेटर से बच के रहें।
वो एक सीधे साधे इस हिसाब से आदमी, वैसे सीधे साधे नहीं है, इज ब्रिलियंट, लेकिन वो समझते हैं कि ये हमारे स्टार्स हैं, हमारे बड़े प्यारे हैं। और जो फ़नून लतीफ़ा के लोग होते हैं आमतौर पर बड़े पॉपुलर होते हैं, लोग उनके करीब जाने की कोशिश करते हैं, और क्रिकेटर्स उनमें से एक हैं। लेकिन अब बदला हुआ ज़माना है, इनको अपनी प्रोफेशनल अप्रोच रखना होगी, और वो लोग जिनका स्टेक इस वक्त है, जिनका उन्होंने इंतखाब किया हुआ है, इनको एक टाइटनर देना होगा कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, ये खबर आ रही है, इसके बारे में मुझे कमेंट दें और मुझे बताएं कि क्या कैसे हुआ है। बिल्कुल ठीक है। पब्लिक के हवाले से मेरे ख्याल में जरा वो पब्लिक स्टेटमेंट इस किस्म की, जरा वैसे मीडिया पर आए, उनका अपना मीडिया हाउस है, जब चाहे बात करें, लेकिन जरा इस किस्म के मामला जिनको क्लोजली गार्डेड रहना चाहिए, वो कबल इस वक्त अगर ना करें तो बेहतर है। ठीक है, तो ये तो सर्जरी की बातें जो हैं वो तो हम आकिब से जानेंगे। सवाल आज का ले लेते हैं जी। सवाल सिंपल सा है, 2024 का जो वर्ल्ड कप चल रहा है, टिल नाउ लास्ट मैच तक सबसे ज्यादा छक्के किस टीम के किस प्लेयर ने लगाए हैं? आपने इसका सिंपल सा जवाब तमाम जीएनएन की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उसका स्क्रीनशॉट लेकर इस जवाब के साथ हमें व्हाट्सएप कर देना और जीत पाएंगे आप बम्पर प्राइजेस। ठीक है, तो ये इसी शो में आपने बता देना, जो सबसे पहले आंसर देगा उसी को ही जनाब इनाम मिलेगा। अहमद सईद साहब आपकी तरफ आता हूं, उसके बाद डॉक्टर साहब से फिर ये जानने की कोशिश करेंगे, जब किसी पे लीन पैच आता है तो किस तरह से वो वापस बाउंस बैक करता है। विराट कोहली पे पहले भी ऐसी सूरत हाल आई। विराट कोहली का अभी तक का इस वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड तो खासा अच्छा नहीं रहा, इससे पहले क्या बूम पे जा रहे थे? जी हाँ, इससे पहले दायरा उन्होंने आईपीएल खेली है, उससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज थी उसमें उन्होंने रेस्ट किया था। तो विराट कोहली हो या बाबर आजम हो या कोई भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो, देखें अपने आप को रिवाइव करने का और अपने आप को दोबारा से खड़ा करने का जो तरीका है वो तो ज़ाहिर है वही है कि बैक टू द बेसिक्स की तरफ जाएं, अपनी टेक्निक के ऊपर काम करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो पिच बनाई थी आईसीसी ने न्यूयॉर्क के स्टेडियम के अंदर, वो पिच इतनी अनप्रिडिक्टेबल थी कि वहाँ पर कल के मैच में भी आपने देखा कि जब सूर्य कुमार यादव भी बैटिंग करे तो उस वक्त भी एक अनइवन बाउंस हो रहा था। तो यहाँ पर मेरा ख्याल है किसी भी बैट्समैन की टेक्निक को इस वजह से शायद जज नहीं किया जा सकता कि ये पिच ही इस काबिल नहीं थी कि जिसके ऊपर क्रिकेट खेली जाए। और इसके ऊपर जो है वो क्रिकेट का सबसे महंगा तरीन मैच जो है वो कमर्शियली पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है वो उन्हें वहाँ पर करवा दिया। तो आईसीसी की जानिब से मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा ये क्वेश्चन मार्क है आईसीसी के उसने इंतजाम के ऊपर भी। विराट कोहली के ऊपर आपने बात की है, नो डाउट एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। विराट कोहली के स्टैट्स हमने वक्तन फ़क्तन शेयर भी किए हैं, T20 का फॉर्मेट हो, ओडीआई का फॉर्मेट हो, टेस्ट का फॉर्मेट हो। तो आपने जिस रिवाइवल का तज़किरा किया है, मेरा ख्याल है उसका तो एक ही तरीका है कि वो और वही मेरा ख्याल है पाकिस्तान की टीम दुनिया की वाहिद टीम है केस स्टडी के तौर पर अगर हम लें कि ये वो लड़के हैं जो फर्स्ट क्लास खेले बगैर कौमी टीम में आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि रिवाइवल करना हो, टीम को दोबारा से तैयार करना हो, तरीका एक ही है, दोबारा जाना पड़ेगा बेसिक्स की तरफ, वहाँ पे काम करना पड़ेगा। और आपकी ठीक है, एक बात छोटी सी बात, अहमद सईद साहब आप ये फरमा रहे हैं कि उनको बेसिक की तरफ जाना होगा। जो जीनियस होता है ना उसको कोई बेसिक बुस्ती की उनको जिसके 70-100 हैं उसको क्या दो, वो जब जी चाहे वो जंगल के बादशाह, जब वो दिल करेगा विराट कोहली का वो स्कोर करेगा, और जब नहीं होगा तो नहीं होगा। ट्रॉफी खेलता है वो अभी भी खेलता है। अच्छा, वो वाहिद कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में से क्रिकेट है जिसके 100 से ज्यादा टेस्ट मैच। अब देखिए हम ये तबसरा नहीं कर सकते कि चलो जी वापस जाओ ना, अपनी बेसिक ठीक करो। ये बात भी आपकी बात दुरुस्त है, जनरली समझते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर तो हाँ जनरली यू आर करेक्ट, यू गो बैक। अगर हमारे क्रिकेटर करें इनको वापस जाना चाहिए इंक्लूडिंग बाबर आजम। लेकिन जहां तक विराट कोहली का ताल्लुक है, जीनियस है और मेरे ख्याल में ये फॉर्म होती है ना, ये एक बड़ी टेम्परेरी सा फेज है। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करता चलूं, अगर हम जो शायद मैं उसको मिस इंटरप्रेट कर रहा हूं या मैं उसको बयान ना कर पा रहा हूं, बेसिक की तरफ जाने का मतलब ये नहीं है कि विराट कोहली जाए और थ्रो डाउन करना शुरू कर दे कि भाई तू जा पहले बॉलिंग खेल के। अब बेसिक्स का मतलब ये है कि वसीम अकरम आते थे, वो नेट में 30, 40, 35 ओवर उस वक्त भी करवाते थे जब वसीम अकरम दुनिया के नंबर 1 बॉलर थे। तो ये तरीका है अपने आप को रिवाइव करने का। मेरा ये ख्याल है कि जब विराट कोहली वेस्ट इंडीज जाएंगे वहाँ पर उनको स्मूथ पिचेस मिलना शुरू हो जाएंगी, उस जो उनकी जिस किस्म की हाई क्लास उनकी वर्ल्ड क्लास टेक्निक है, तो विराट कोहली भी ठीक हो जाएंगे। बात यह है कि जिन कंडीशंस के ऊपर आप उनको जज करने की कोशिश कर रहे हैं उस कंडीशन के ऊपर मेरा ख्याल है मैं अगर थोड़ा सा उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करूँ, इनह्यूमन किस्म की कंडीशंस थी जिसके मतलब जिस पे आप ये नहीं कह सकते कि ये बॉल कहाँ पे आएगा। ठीक है, डॉक्टर साहब की तरफ भी आते हैं। आकिब कुरैशी, चूंकि बेसिक्स की बात होगी या डोमेस्टिक सीजन की बात होगी, आपने डोमेस्टिक पूरा कवर किया है, एक साबिक क्रिकेटर हैं, निजी चैनल पे बैठ के बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं कि मेरे पास पर जब बुरा टाइम आया मैं वापस बेसिक्स पे गया, उस तरह वापस गया, मैंने परफॉर्म किया। तो आखिर कितना को परफॉर्म किया? मेरा यकीनन आप समझ गए होंगे कौन से क्रिकेटर की मैं बात कर रहा हूं, कितना परफॉर्म किया और ऐसे कौन से बेंच पे क्रिकेटर बैठे हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में बहुत ज्यादा परफॉर्म किया और उनको चांस नहीं मिला? देखें, जिन क्रिकेटर की आप हमजा बात कर रहे हैं ना, उनकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस अच्छी है। अच्छा, ठीक। अगर बहुत गंदी नहीं है तो बहुत अच्छी भी नहीं कह सकते, लेकिन अच्छी है। लेकिन उनमें मसला ये आ रहा है कि उनको लाना किसकी जगह पे है, सबसे ज्यादा उनका मसला ये है, क्योंकि वो टॉप ऑर्डर बैटर है। टॉप ऑर्डर हमारा पहले ही फुल है, क्योंकि साइम अयूब भी हैं, बाबर आजम भी हैं, रिजवान भी हैं। तो वो आप समझ लें शायद उनको कोई पर्सनल ग्रज भी निकाल रहे हैं वो यहाँ पर,
के टीवी पे बैठ के ठीक है अचानक से इतना ज्यादा पर्सनल ग्रज के देखिए वो वो तो कुछ खुलकर सामने आ गए ना। कुछ बंदों को होता है उनका प्लेटफॉर्म अच्छा मिल जाए तो उन प्लेटफॉर्म पे उसको यूटिलाइज करते हैं। अब वो सोशल मीडिया पे भी आ गए। जो डोमेस्टिक की आपने क्रिकेटर्स की बात की है, हमारे डोमेस्टिक क्रिकेटर्स में तो जो डोमेस्टिक सर्किट में क्रिकेटर्स की भरमार लगी है। सिर्फ हमें उनको लेके आना है। जब वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर हैं होते थे, कामरान अकमल के साथ बैठते थे, मैंने उनसे सवाल किया कि आपने इन लड़कों को क्यों ड्रॉप किया। वो कहते जी ये डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म नहीं करते थे। अगले सीज़न में वही लड़के आपके प्लेइंग 11 में आते थे। फिर जब सलमान अली आगा, वो आपको एक याद, साहबजादा फरहान, उन्होंने डोमेस्टिक में इतना अच्छा परफॉर्म किया, उनको न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ खिलाई, 6ठे नंबर पर उनको खिला दिया और डोमेस्टिक में वो ओपनर परफॉर्म करते थे। तो डोमेस्टिक में हमारे लड़कों की भरमार पड़ी है, लेकिन आप उनको चांस देंगे तो लड़के निकलेंगे। यहाँ पर तो डोमेस्टिक के लड़के आपकी क्रिकेट छोड़ के यूएसए से शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ पर तो कामरान गुलाम एक मैच में सेंचुरी बनाता है, अगला मैं फाइनल इसलिए नहीं खेलता, वो ये कह के छोड़ देता भाई मैं सेंचुरी बनाऊंगा तो मुझे फिर नहीं लेके जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है डोमेस्टिक के वाले से बड़ी ख़तरनाक है। अब डोमेस्टिक क्योंकि हमारे अब खुरम नियाजी साहब आए हैं, उनके साथ जुनैद ज़िया साहब लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कुछ लग नहीं रहा कि आपकी कोई नई प्रोडक्ट तैयार हुई है। हाँ, अगर कोई प्रोडक्ट तैयार भी हुई है तो उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है, तो इसको यूटिलाइज़ करने वाले अभी हमारे मेरा ख्याल क्रिकेट बोर्ड में नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि सर्जरी जो होनी है वो ज़रा इधर भी हो जाए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह की बात की आकिब ने कि बहुत से क्रिकेटर्स को प्लेटफॉर्म जब बड़ा मिल जाए तो वो उसको कुछ अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं उस प्लेटफॉर्म को, कुछ बिल्कुल बहक जाते हैं। अब पिछले 2-3 दिन में इस तरह की बड़ी खबरें, एजाज अहमद ने एक निजी प्रोग्राम में बैठ के पख्तून भाइयों के लिए कुछ अल्फाज इस्तेमाल कर दिए, प्लस कामरान अकमल ने सिख कम्युनिटी के लिए कर दिए, और इसी तरह हम इस क्रिकेटर की जो बात कर रहे हैं इन्होंने भी कुछ इस तरह से किए। तो ये जो प्लेटफॉर्म का यूज़ है, क्या ये मैनेजमेंट में ग्रूमिंग के लिए शुरू से ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं रहा? बड़ा वैलिड क्वेश्चन हमजा आपने सुनाया। बड़ा तकलीफ होती है, पाकिस्तान एक फेडरल कंट्री है, पाकिस्तान में पहले इतनी डिवाइड है, पहले इतनी रिफ्ट है। आप नेशनल हीरो हैं। एजाज अहमद ने तकरीबन 16 साल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। फ्रॉम नॉट 1985 में डेब्यू करते हैं, उनके 55 टेस्ट में 1100 है, 200 प्लस वनडे है। कमिंग फ्रॉम अ नेशनल हीरो जिसने 2 वर्ल्ड कप के फाइनल खेले हैं, दैट बिलाइज लॉजिक, दैट बिलाइज सेंस। मीन आपका काम जोड़ना होता है कि तोड़ना होता है। ये क्रिकेट एक वाइड बाइंडिंग फोर्स है जो सबको इकट्ठा करती है, रिगार्डलेस ऑफ द प्रेजुडिसेस और द बाइसेस और जो ट्राइबल यू कैन से बिलोंगिंग्स। आप 22 यार्ड की जो है विकेट पे क्रिकेट खेलने आए हैं कि अपने ट्राइब को रिफ्लेक्ट करने आए हैं। इट्स ऑल अबाउट योर एबिलिटी, इट्स ऑल अबाउट योर टेक्निक, इट्स ऑल अबाउट योर परफॉर्मेंस विद द बैट, विद द बॉल। इट डज मैटर, बट he is pointing towards the particular tribe, the Pakhtun community to be in particular. Man, this is shameful because we should condemn from this platform. इस चीज़ में थोड़ी आपके चैनल की वजह से कहूँगा, पाकिस्तान एक यूएन का सिग्नेटरी है कि हम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को कंडेम करते हैं। बिल्कुल, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ रेशियल यू कैन से ब्लर ऑन आवर यू कैन से ऑन आवर नेशनल इमेज। इस तरह नहीं करना चाहिए था एजाज अहमद को, बड़ी रिस्पॉन्सिबल। और खिलाड़ी ठीक है अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो आप उनकी परफॉर्मेंस को, उनके मेथड को, उनकी टेक्निक को आप ज़रूर क्रिटिसाइज़ करें। बार उनकी जो है वो जो बेल्ट है जिस प्रोविंस से वो बिलोंग कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी वेरी रिडिकुलस अप्रोच। और जो फर्स्ट क्लास का जो हमारे मौजूद पैनलिस्ट ने उठाया, उसमें मेरे 3 नाम मेरे जहन में आते हैं। उस्मान सलाहुद्दीन काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, सिलेक्टर्स का वो इत्मीनान हासिल करने में काम। कामरान गुलाम है। समी असलम एक नाम था, वो टेक्निकली बड़े करेक्ट थे, वो छोड़ के यूएसए चले गए एंड इट इज़ एन अलार्मिंग फैक्टर फॉर अस। फवाद आलम कोई ढका छुपा नाम नहीं, सीजन आफ्टर सीजन ही kept on amazing hundreds, he kept on scoring runs, he was the leading run scorer from 2016 to 20। 4 साल वो किसी लेकिन फवाद आलम को चांस मिला, लेकिन इंटरनेशनल वो उस तरह से उस चांस को अवेल नहीं कर सके। एक ब्रेक लेने जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो ये जो मामला है वो राजा साहब से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा टीम के साथ ट्रैवल किया है, एक एक प्लेयर को ही जानते हैं। इनकी ग्रूमिंग पर काम कभी हुआ है या नहीं हुआ? एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से। ब्रेक पे जाने से पहले जो एजाज अहमद, कामरान अकमल और ये सारी सूरत-ए-हाल जो डिस्कस चल रही थी, राजा साहब आपका इसमें मौक़िफ़ जानना चाहूँगा। एजाज अहमद की जानिब से जो कोई स्टेटमेंट बाद में माजरत कर ली गई कि मेरा वो उस माइंड में नहीं था मैं, लेकिन इसको गलत ले लिया गया, तो इस तरह की गलतियाँ शायद वो लाइटर मोड में कह गए हों, क्या समझते हैं आप, कहना चाहिए था? अब मैंने चूँकि उनकी मैं पिच नहीं सुन सका, मैंने उनकी कोई थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन देखी है। बात यही, जो माइक्रोफोन है ना और जो खिताबत है, इसमें आमतौर पर खतीब जो है ना, वो अगर तो खिताबत के जौहर जानता है, वो मजमे को उल्टा देता है। अच्छा, अब इसमें उन्होंने ये किया कि इनको बात उल्टी पड़ गई, जो उन्होंने बात की लाइल्मी में की,
या कम फहमी में थी। इजाज को मैं जानता हूँ, वो वैसे एक बड़े स्टेबल इंसान है, बाकमाल क्रिकेटर थे और अपने दौर में जब वो 18 बरस के थे दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन तस्वुर किए जाते थे। ये बात हो गई। अब जो बात उनसे इनएडवर्टेंटली ना चाहते हुए उन्होंने कर दी है, इसको पिक भी कर लिया गया। मैं 1000 मरतबा ऐसी चीज़ें देखता हूँ कराची और लाहौर के चैनल्स में, जो एक तासुब भी उसमें होता है, उसमें इलाकाई एक खिंचाव भी होता है। लाहौर कराची का दुनिया में हर जगह है। तो वो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि ऑनर कैसे चलेगी चीज़ें, कोई एडिटोरियल पॉलिसी नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है कि जी ये लाहौर की टीम बन रही है, ये की टीम बन रही है, दोनों जगह ऐसा होता रहा है। मैं पिछले दिनों ग्रेट वसीम मोहम्मद साहब का इंटरव्यू करा था, उन्होंने शिकवा किया और मैं उसको ऑन करता हूँ, क्योंकि जो लाहौर है ना, जो पंजाब है, पंजाब वो वाहिद सूबा रहा है हिस्टोरिकली जिसकी 2 टीमें रणजी ट्रॉफी में खेलती थी। एक सदर पंजाब की जिसका सदर मुकाम पटियाला था, और फिर नॉर्दर्न पंजाब जिसका सदर मुकाम लाहौर था। ये इतना टैलेंटेड और इतना आबादी के लिहाज से बड़ा इलाका था, इसलिए यहाँ पर प्लेयर्स भी ज्यादा निकलते हैं। अब ये बातें सुननी पड़ती है, ठीक है हमारे भाई। अच्छा, सेकंडली जो बात उन्होंने की कि जी एक खास हमारे पठान भाई, हमें उन पर फख्र है। अगर सारी टीम भी समाज से बन जाए, डोंट बॉदर, मुझे खुशी होगी। पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, ये पाकिस्तान की टीम है, कराची से बन जाए। अब कराची ने जो हनीफ मोहम्मद दिए हैं, बेसिकली तो खैर उनका ताल्लुक पैदाइशी तौर पे वो कराची के नहीं थे, कैसे नहीं, ये गुलदस्ता है। और मेरे ख्याल में ये जो बात की है इसको यहाँ पे खत्म कर देना चाहिए। सिमिलरली जो बात कामरान अकमल से हुई है वो भी लाइल्मी की वजह से, वो ऐसे है नहीं है। आप देखना, मैंने बिशन सिंह बेदी को डायलॉग करते हुए देखा है सरफराज नवाज से, ओए कटिया बॉलर, इस किस्म की बात कर हंसते थे, और आगे से वो खुद कहते थे हम क्रिकेट जरा थोड़ी दिमागी खेल है, वो अपना मजाक खुद भी उड़ा लिया करते, वो बड़े लोग थे। अब जो पाजी हमारे हैं इंडिया के, जो हरभजन सिंह हैं, उन्होंने कुछ ओवर रिएक्ट किया। बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे यहाँ पर एक और चीज़ है कि अभी पिछले दिनों हमारे बंगाली क्रिकेट कमेंटेटर लाहौर आए थे, तो मुझे कहने लगे कि ऑल द टाइम 5-स्टार होटल एंड ईटिंग, आई एम फेड अप, कैन यू टेक मी टू समवेयर लाइक लक्ष्मी चौक। मैंने कहा लेट्स मूव देयर। जब वहाँ पे खा रहे तो मुझे कहने लगे आई हैव some problem by watching some social media, your famous comedian Moin Akhtar was ridiculing our body structure. मैंने कहा don't worry, this is our culture in Punjab that we used to have, हम jokes कट करते हैं, और हम तो किसी की फिजिक पर भी अटैक कर, जो कि एक अखलाकन जुर्म है, तो मैंने कहा कि वो हमारा कल्चर है और हम एक दूसरे के साथ क्यों करते रहते, इसका बुरा ना मानना। वो वैसे पूरी तौर पर सेटिस्फाइड नहीं होते, लेकिन बात इसमें भी यही है कि हरभजन सिंह को अगर बुरा लगा है, बात बुरा मानने वाली थी और कुछ ओवरडू कर गए बीच में, वहाँ पे अपने आप को ब्रेक लगा लेना चाहिए था। और दूसरा, मैं खुद 2-3 ऐसी मैराथन ट्रांसमिशन का हिस्सा रह चुका हूँ जो कि इंडियन काउंटर पार्ट होते थे और यहाँ पर पाकिस्तानी काउंटर पार्ट होते थे, और गुफ्तगू ऐसी हो रही होती थी जो कि ड्राइंग रूम में बैठ के होती है। ये चैनल्स पर ऐसी बात गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। आप इतना लैटिट्यूड मत ले, एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखें, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की जो क्रिकेट की राइवलरी है वो अपनी जगह, हमारी वैसे उनसे राइवलरी रही है। उनके हीरोज जो हैं उनको वो जो काम करते हैं उसके एडवर्स करते हैं, मजहबी तौर पर भी, सकाफती तौर पर भी। तो हमारी कोई चीज़ मुश्तरका नहीं है, लेकिन प्यार मोहब्बत शुरू से रहा है। जैसे अभी जो सिख बरादरी है ये हमारे बड़े करीब रही है। आई रिमेंबर ग्रेट ग्रैंडफादर मौलाना सिराजुद्दीन अहमद वाज फाउंडर ऑफ दिल्ली जिम्मेदार, उनको सारे सिख बाबा जी कहते थे कि डाइड एट एज ऑफ 58, बड़े आदमी थे। तो बड़ा प्यार मोहब्बत है हमारे सिख बरादरी के साथ। आप लाहौर में जहाँ भी घूमते फिरते हैं हमको जख्मियाँ डालते हैं। तो ये एक वाक़े से, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे खुदा ना खास्ता कोई दरार पड़ गई है। कामरान अकमल को ने अपोलोजाइज कर लिया, बड़ा अच्छा किया। और वो हरभजन सिंह साहब जो है उनसे भी गुजारिश है कि आप भी जरा, आप खुले आदमी हैं। बिल्कुल, वो तो इससे ज्यादा फजूलियात जो हैं उस तरफ से बहुत ज्यादा आती हैं। आप वरिंदर सहवाग हमारे पास बहुत बड़ी एग्जांपल है। भजन सिंह तो ये हैं ही ऐसे ना, ये लोग, इनको हम बॉदर उस तरह से नहीं करेंगे। भजन सिंह ने खुद एंड्रयू साइमंड्स को मंकी रेशियल स्लैंट की थी, तो ये कोई उनका अपना पास्ट बंदा जो है ना, उनकी सरहदें आपस में नहीं मिलती जी। उनका जो हिस्टोरिकल और रिलीजियस पर्सपेक्टिव है वो हमारी तरह का नहीं है। वो कह दिया वो तुम, और वो वहां रह गए। का ऑफेंस ज्यादा क्रिटिकल था, उन्होंने ऑन द फील्ड किया है। कामरान अकमल एंड एजाज रिटायर्ड क्रिकेटर्स, ऑफ एयर ऑन एयर आके बात नहीं कर रहे। ये बहुत फर्क है, ठीक है। अच्छा जी, व्यूअर्स के लिए आज का सवाल मैं रिपीट किए देता हूं कि 2024 का जो वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें अब तक कौन सी टीम के किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं? आपने सिंपल सा जवाब जो है सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं GNN के
हैंडलर्स हैं उनका स्क्रीनशॉट लेना है सब्सक्राइब करने के बाद, और ये सिंपल सा आंसर जो हमें व्हाट्सएप कर देना, जो कि आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद होगा। और सबसे पहले जिसने इसका जवाब दिया वो जीत सकेगा जीएन की जानिब से एक बम्पर प्राइज। तो फौरी तौर पर इसका आंसर दें। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर डिस्कस करेंगे कि मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान वापस आ गए हैं, आखिर से जानते हैं कि किस तरह की डेवलपमेंट और किन चीज़ों पर अब वो गौर करना शुरू हो गए और सर्जरी की बातें कहाँ तक पहुंची हैं। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। बात हो रही थी हमारी ब्रेक से पहले कि नकवी साहब की जो स्पीड है सर्जरी के वाले से, वो अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी उसकी रफ्तार जो है वो धीमी हो गई है। उस शिकस्त में बड़ा गर्मा गर्म ये मामला था, उसमें उन्होंने उठाए रखा, लेकिन अब जो है ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, मेरा ये सवाल है बल्कि पैनलिस्ट से, कि अगर पाकिस्तान टीम गिरते पड़ते सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाती है तो आकिब कुरैशी ये जो सर्जरी वाला मामला है मेरे ख्याल मौखर हो जाएगा थोड़ा बहुत, या गर्म ही रहेगा? देखिए हमजा, ये जो मोहसिन नकवी साहब ने सर्जरी की बात की ना, इसकी टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है और जहाँ पर खड़े होके की है ये उससे भी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको थोड़ा सा 2023 वर्ल्ड कप में लेके जाना चाहता हूँ, जहाँ पर इंडिया में हमारा मैच जा रहे थे। तो ज़कात अशरफ साहब ने लाहौर में बैठे हुए बेंगलोर में बाबर आजम को चार्जशीट बजा दी कि बताएं हम क्यों हारे हैं। तो वो सारे एलिमेंट्स को अगर देखें तो ये बड़ा एक बिल्कुल फजूल सी बात होती है कहना है कि आप ड्यूरिंग टूर्नामेंट अपनी टीम को कह रहे हैं कि आप ज़रा चार्जशीट आपको हमने दिया, ज़रा हमें रीजंस बताएं कि हम क्यों आ रहे हैं। सेम लाइक मोहसिन नकवी साहब मुझे लगता है कुछ अपनी वो कैपेसिटी से ज़्यादा बड़ा बयान दे गए हैं। अब हमारी टीम जो अब अगर फ़र्ज़ करें हम पहुंच जाते हैं आगे अगले मरहले में, तो वो सर्जरी फिर कहाँ पे जाएगी? अब सर्जरी की ये भी बातें आ रही हैं कि वो सर्जरी करनी थी, वो पहले छोटी करनी थी, अब बड़ी करनी थी, अब दोबारा जो है छोटी की तरफ आ रहे हैं। तो ये क्लियर होनी चाहिए ये चीज़ें। चेयरमैन पीसीबी एक बड़े रिस्पॉन्सिबल बंदे हैं, एक बड़ा उन्होंने बयान दिया है, तो ये क्लियर करनी चाहिए कि सर्जरी प्लेयर्स पे करेंगे, सर्जरी मैनेजमेंट कमेटी में करेंगे, या सर्जरी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में करेंगे, क्योंकि सर्जरी की ज़रूरत तो इस वक्त पूरे जिस्म को है। कोई जिस्म आपका जो है ना वो इस वक्त जरासीम ज़दा हुआ है, आपको तमाम जिस्म को सर्जरी करनी पड़ेगी। प्लेयर्स की सर्जरी की जहाँ तक बात करें तो ये इतना आसान काम नहीं है जितना कह दिया है। प्लेयर्स इस वक्त एक नो डाउट उनकी परफॉर्मेंस अलग है, लेकिन वो इस वक्त ब्रांड बन चुके हैं। बिल्कुल। आप में इतनी अगर पावर होती या हमारे क्रिकेट बोर्ड में इतना स्टैंड लेने की पावर होती, तो जो हारिस रऊफ का सेंटर कॉन्ट्रैक्ट मुअत्तल किया था ना टेस्ट क्रिकेट ना खेलने पे, तो 3 महीने बाद उनका सेंटर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बहाल करने की नौबत ना आती। तो जब आप आपसे तो हारिस रऊफ नहीं संभला तो बाबर आजम कहाँ संभलेगा? और हारिस रऊफ ने ये भी कह दिया कि जनाब सर्जरी की बातें जो हैं वो हमारे तक तो आई नहीं है। तो ये सर्जरी वाली बातें मेरा ख्याल है अभी बड़ी टू अर्ली हैं, और सर्जरी करेंगे भी कैसे? 2025 में चैंपियन ट्रॉफी आपकी, 2026 में T20 वर्ल्ड कप है, क्या बाबर आजम को आप हटा देंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, जज्बात में आके बंदा जो मर्जी कह दे कि जी पूरी टीम ला दो, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल है इस तरह की चीज़ें। हाँ, आपको जो करना पड़ेगा ज़रा देखें कि आपकी सिलेक्शन कमेटी में, टीम मैनेजमेंट में कौन से लड़के आपको दिए हैं, कौन से क्यों नहीं ज़रा उनसे पूछें कि आपने उसामा मीर को क्यों नहीं खिलाया? 25 विकेटें लेकर वो बेचारा किस दीवार में सर मारे कि उसको क्यों नहीं खिलाया? ज़रा इनसे पूछें कि सलमान अली आगा और इरफान नियाजी को आपने PSL की फॉर्म में जो है उसकी बेस पर रख लिया, लेकिन आपने उसको खिलाए बगैर ड्रॉप कर दिया। तो इसका जवाब सलमान अली आगा ने नहीं देना, इसका जवाब बाबर आजम ने नहीं देना, इसका जवाब जो है सिलेक्शन कमेटी देगी, टीम मैनेजमेंट देगी, जहां पर मोहसिन नकवी साहब के अपने हाथों के लगाए हुए बंदे हैं। ये वहाब रियाज को ज़कात अशरफ ने नहीं लगाया था, ये वहाब रियाज नजम सेठी की पर्ची नहीं थी, ये वहाब रियाज को मोहसिन नकवी साहब ने एज अ फेवरेट पर्सन लगाया था। तो ये चीज़ें उनसे पूछनी चाहिए। मोहम्मद यूसुफ साहब से पूछें, अब्दुल रज़ाक साहब से पूछें, जो उनके साबिक मिनिस्टर हैं बिलाल अफजल साहब, उनसे पूछें, बाबर जो कैप्टन भी हैं सिलेक्शन कमेटी में हैं उनसे पूछें। हेड कोच गैरी क्रिस्टन को यहाँ पर थोड़ा सा एज इसलिए देना पड़ता है क्योंकि अभी रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया, अभी तो उनको पाकिस्तान के कल्चर की ABC भी नहीं आती। तो अगर सारा कुछ उन पर फेंक देंगे तो मेरा ख्याल है ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक खबर दे दूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो एक रिपोर्ट तलब की है सोर्सेज के मुताबिक, इनिशियल रिपोर्ट जो वर्ल्ड कप में जो अभी तक की हमारी परफॉर्मेंस रही है उस पर, और उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, उन्होंने वहाब रियाज से रिपोर्ट तलब नहीं की है। अच्छा। उन्होंने कहा है ये रिपोर्ट मरतब करे गैरी क्रिस्टन। दैट्स मीन कि मोहसिन नकवी साहब का वहाब रियाज पे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शेक हुआ है, वरना पहले बड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस था क्योंकि उनको एज अ अनऑफिशियल टीम डायरेक्टर का होता है उनके पास।
तो गैरी क्रिस्टन से रिपोर्ट तलब करने का जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा है, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब आपकी मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, लेकिन सर्जरी ये उस तरह की सर्जरी नहीं होगी आप इसको बाहर फेंक दें उसको बाहर फेंक देंगे। हमारी इतनी माजरत के साथ हमारी अभी इतनी औकात नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है और ये इतनी पावर नहीं। खैर पावर तो बहरहाल बहुत ज्यादा है नकवी साहब के पास कंपैरेटिवली अगले गुज़िश्ता जितने चेयरमैन गुजरे हैं उन पे देखा है। लेकिन अगर राजा साहब सर्जरी की बात करते हैं तो क्या सिर्फ प्लेयर्स की सर्जरी जरूरी है? आप बैकएंड पे देखें तो सही मैनेजमेंट में चल क्या रहा है। मैनेजमेंट ग्रास रूट लेवल से लेके ऊपर तक जितने मियां पुराने से पुराने बाबे बैठे हुए वो हिलने का नाम नहीं ले रहे। तो सर्जरी करनी तो पहले वहां से आगाज करें ना। हर बंदा आके टीम पर ही क्यों आता है, बैकएंड पे नहीं देख रहे कि मामला चल क्या रहे हैं। हमजा ये बड़ा 2-3 आपने बड़े इनके अलग-अलग सवाल जवाब होने चाहिए, लेकिन मैं ज़्यादा लंबा जवाब आपको दे नहीं सकता क्योंकि टाइम के भी ज़ाहिर है कि इसमें कंस्ट्रेंट्स हैं। ये जो अभी बात हो रही थी ना, एक जो अहम इशू है ये 11 के 11 प्लेयर जो इंडिया के खिलाफ खेले या अमेरिका के खिलाफ खेले, इन्हें सीरियस इश्यूज हैं इमोशनल, यानी इनके चेहरों पे आप देखें हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। आप क्या परफॉर्म करेंगे? राजा साहब सलमान भट्ट साहब ने ज्वाइन कर लिया सऊदीया से, हम उन्हें भी वेलकम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। सलमान भाई सुन पा रहे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब कैसे मिजाज हैं और किस तरह के दिन गुजर रहे हैं? हम तो यहाँ पर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आप वहाँ पर बताएं किस तरह से इबादत चल रही हैं, फिर हम क्रिकेट की तरफ भी आते हैं। बस हमजा यहाँ पर आके तो फिर यहीं का काम होता है, फिर बाकी चीजें तो मेरा ख्याल है कि वो उनको होल्ड पे ही रहना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली जब भी यहाँ से फ्री होते हैं या बाहर होते हैं तो फिर देखते हैं कि क्या हालात चल रहे हैं। न्यूजीलैंड की टीम जो है वो जिस तरह से खेली बाहर हो गई, जो फ्लोरिडा के मौसम के हालात चल रहे हैं और दूसरी चीजें, तो वर्ल्ड कप खासा डिस्टर्ब लग रहा है। तो आपने खुसूसी तौर पे पाकिस्तान के लिए तो यकीनन दुआ करनी है और यकीनन कर रहे होंगे। अगर भट्ट साहब सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करता है पाकिस्तान इफ एंड बट की सिचुएशन में, क्या सिर्फ मैं आपसे प्लेइंग 11 ही जानना चाहूंगा कि किस तरह से जाना चाहिए अब अगले मैदान में? जैसे फ्लोरिडा में गालिबन अगला मैच है पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड, उन कंडीशंस को देखते हुए आपसे मैं क्विकली यही पूछना चाहूंगा कि आप अगेन वही बात करेंगे 5 पेसर्स के साथ जाएंगे, कुछ तब्दीलियां आप रिकमेंड करेंगे? देखिए पाकिस्तान तब्दील तो कर रहे हैं, लेकिन बाहर क्या है पाकिस्तान के पास, एक तो ये बड़ा मसला है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इनएविटेबल है, जिनकी परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा तनकीद भी हो रही है और वो बड़ी विजिबल है, सबको नजर आ रही है कि शदाब बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। सबको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान ने उस पिच पे जबरदस्ती स्पिनर्स खिलाने की कोशिश की है, यहाँ पर फास्ट बॉलर ही करामद है। और अब आपका मैच जो है वो कहीं और है, तो वहां से तो पिच जब तक देखते नहीं पता नहीं चलेगा। अब ये भी मालूम नहीं कि फिर मैच होता है या नहीं होता जो वेदर चल रहा है। तो आई गेस उस वजह से आपको रेलेवेंट चेंज करना है। क्योंकि मैंने पिच नहीं देखी तो मैं रेलेवेंट चेंज सजेस्ट नहीं कर सकता इस टाइम पे, लेकिन पाकिस्तान के पास फॉर्म को लेकर काफी रीजनिंग है कि पाकिस्तान चेंजिंग करे। बिल्कुल करेगा। अच्छा सलमान भाई, यूएसए और इंडिया का मैच हुआ, यूएसए वो मैच हारा जिसमें थोड़ी बहुत उम्मीदें हमारी बहाल हुई कि हम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। ऑल दो वेदर का एक फैक्टर मौजूद है, 80 to 90% चांसेस जो हैं वो बारिश के अभी तक बताए जा रहे हैं फ्लोरिडा में, दोनों मैचेस में, पाकिस्तान आयरलैंड में भी और यूएसए आयरलैंड में भी। यूएसए को ये मैच हारना होगा, पाकिस्तान को आयरलैंड वाला मैच जीतना होगा। तो जिस तरह से भारत ने चेज किया है उस मुश्किल कंडीशन में, ऑल दो 3 उनके खिलाड़ी आउट हो गए, उनकी अप्रोच में और पाकिस्तान की अप्रोच में कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो आपको क्या आप एक वो हाईलाइट करना चाहें पॉइंट, तो वो कौन सा होगा? आई थिंक मेंटली जो है ना वो एक सुपीरियर माइंडसेट में है इस वक्त, where they believe that they can win anything from any situation। और हम उसके बरक्स उस तरह की मेंटल सिचुएशन में है जहाँ पर हम किसी जगह से भी गेम को मैचअप करने का हमें शक होता है कि यार खराब ना हो जाए। यानी 42 रन आपको चाहिए 8 विकेट के हाथ में, अगर हम वहां से मैच हार जाए, अगर आप यूएसए जैसे नॉन क्वालिफाइंग टीम से मैच हार जाए, तो यू कैन टेल कि हमारा माइंडसेट क्या चल रहा है। और फिर हमारे ड्रेसिंग रूम से एनीथिंग बट क्रिकेट की बातें निकलती हैं। वो उससे नहीं बोलता, उसने वो ग्रुप बना लिया, उसने ये कर लिया, वल्लाह आलम इसमें कितना सच है कितना नहीं है। लेकिन ड्रेसिंग रूम की इनसाइड न्यूज ये बाहर के साथियों को व्लॉगर्स को कौन देता है? अगर ये लड़के नहीं है तो कौन? तो जो लोग अपनी ही एक जब कहते हैं हम फैमिली है, हम एक तरह के, हम आपस में कुछ है, मेरा भाई है, मेरा ये है, मेरा वो है, तो भैया आप बाहर खबरें देते हो, ये बात तो टैली ही नहीं करती आपके जो है एक्शन के साथ।
तो आई डोंट नो ये किस तरह के भाई हैं या किस तरह की फैमिली है जिनके अंदर कोई छींक भी मारता है तो मीडिया में आ जाती है। अच्छा, टीम वर्क की बात की जाए, अगर ये जीत है तो टीम की जीत है, लेकिन हमने देखा कि विराट कोहली जो उनके हैं मेन बैटर है, लास्ट मैच में तो हमने देखा शर्मा भी जल्दी आउट हो गए। विराट कोहली 3 मैचेस खेले, ओवरऑल सलमान भी उनका 5 टोटल स्कोर है इस टूर्नामेंट में, तो एक अभी तक तो एक नाइटमेयर उनके लिए साबित हो रहा है ये टूर्नामेंट। उनकी परफॉर्मेंस पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, फॉर्म जो है ना, इसका डगमगाना जो है वो किसी भी प्लेयर के साथ होता है, उसके करियर का हिस्सा है ये। और जिन पिचेस पे वो खेल रहे हैं वो पिचेस भी अनसर्टन है। एक फ्री थ्रोइंग स्ट्रोक मेकर के लिए या किसी तरह का भी आप प्लेयर हैं, चाहे आप टेक्निकली स्ट्रांग है, आपके लिए आउट होने के लिए एक बॉल काफी है। और विराट कोहली जो है, अगर मैं पाकिस्तान के मैच की बात करूं जो कि मैंने देखा है, तो वो एक पुअर शॉट पे आउट हुआ, यानी बॉक्समैन से बाहर शॉट था, वो कट वाला ही था, लेकिन वो एग्जीक्यूशन ऐसी नहीं थी कि वो कन्विंसिंग शॉट नहीं था, उसका आउट हुआ। बाकी 2 तो मैंने देखे नहीं, लेकिन आई एम श्योर अगर कोई अच्छा पिच उन्हें मिला या वेस्ट इंडीज में वो जाएंगे तो उनकी गेम बिल्कुल डिफरेंट होगी। एंड दैट इज हाउ यू थिंक अबाउट अ प्लेयर लाइक दैट कि यार ये ओनली मैटर ऑफ टाइम है। अगर एक जगह वो पिच ऊपर नीचे है, वहां पे उसे इफेक्ट हो रहा है, तो ये दूसरी जगह जाकर सब कवर कर लेगा और उसका रिकॉर्ड बताता है। तो अब उसके बारे में हमने क्या कहना, जो सारी दुनिया में हर जगह अपने आप को प्रूव कर दिया है। आज जहाँ तक फॉर्म की बात है, फॉर्म आती जाती रहती है, और इस तरह के प्लेयर्स के बारे में आप नहीं सोचते कि इसका क्या करना है, उसमें खेलना ही खेलना है। बिल्कुल इसी तरह है। राजा साहब, कुछ आप भट्ट साहब से? सलमान भट्ट साहब, एक तो आपकी आवाज़ सुनकर, जैसे अभी हमजा कह रहे थे, बड़ी खुशी हुई है। आपकी बड़ी फोर्सफुल आवाज़ है और आप इस वक्त इबादत में मसरूफ़ हैं, और पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, सालमियत के लिए, और फिर खसूसियत के साथ आजकल जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है उसके लिए भी दुआ कीजिए ताकि हमारी मुश्किलात कुछ कम हों। और जैसे हमजा और हमारे सब कुलीग कह रहे थे कि आप ये भी दुआ करें कि हम किसी न किसी तरीके से सुपर 8 में चले जाएं। अब आपसे पूछना ये है कि अभी बात हो रही थी सर्जरी की, ये बताएं टीम की जो असल इशू है वो तो उनका मोरल है। जिस तरीके से इनकी हवाइयाँ उड़ी होती हैं, ये इनके चेहरे का तासुर ये बताता है कि ये जीतने के लिए नहीं आए, इनके चेहरों पर मायूसी छाई होती है, वो जोश, जज्बा और तमकनत नहीं है। इसको लौटाना है, इसके लिए चेयरमैन साहब क्या कर सकते हैं? देखिए, ये सारा कुछ जो है ना, ये माउंट अप होके फिर एविडेंट होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज पे, आपके फेस के ऊपर और आपके एक्शन के अंदर। ये सारी चीजें नुमाया होती हैं, और ये इन सारी चीजों का जिनका आपने जिक्र किया, ये सारी चीजें तब एविडेंट होती हैं जब चीजें ठीक ना हो, जब मामला ठीक ना चल रहे हो। फॉर्म इशू है, सिलेक्शन इशूज है, बहुत सारी रिजेंटमेंट मेरिट को लेकर है, करंट परफॉर्मेंसेस को लेकर है, करंट फॉर्म को लेकर बहुत सारी रिजेंटमेंट है। तो पहली भी चीज कोई भी एड्रेस नहीं हुई, और फिर उसके ऊपर जब इस तरह के रिजल्ट आएंगे कि आप यूएसए से हाथ में जीता हुआ मैच इंडिया से हाथ में 42 से 42 में 8 अपने हाथ में रखकर, तो फिर ये ही चीजें एविडेंट होती हैं, एक एक चीज जिसका आपने जिक्र किया है। तो ये क्वाइट नेचुरल कोर्स है, एंड टू पुट इट राइट, इनको ग्रास रूट से शुरू करना पड़ेगा। ये खाली ये कोई तो कहने कॉस्मेटिक सर्जरी या ये वो सर्जरी नहीं है कि बस नाक को थोड़ा सा ऐसे कर लो तो ठीक हो जाएगा। ये डीप रूटेड इश्यूज हैं, इनको कोर से ठीक करना पड़ेगा, एंड दैट वुड मीन रियल इवैल्यूएशन, नॉट सिर्फ के वो तबसरे करना है। अच्छा सलमान साहब, आपकी गैर मौजूदगी में डॉक्टर रेहान है जिन्होंने हमारे पैनल को ज्वाइन किया है, तो वो भी आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम सलमान भट्ट साहब, बहुत खुशी हुई आपको सुन के। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। आयरलैंड से हमारा आखिरी मैच है, आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया कि शादाब परफॉर्म नहीं कर रहे। आपको पता है मिनोज जो हैं वो स्पिन को अच्छा नहीं खेलती, तो डोंट यू थिंक कि शादाब की जगह अगर अबरार को, वो फॉर्म में भी हैं, उनका एक्शन में कंट्रोल भी अच्छा और एक्शन कंप्लीट भी कर रहे हैं, और अगर उस्मान खान स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनकी जगह जो है हम इनको जो है खिलाएँ, क्या कहते हैं, साइम अयूब को, तो ये कैसा रहेगा? आप ये शादाब के बारे में, इसकी रिप्लेसमेंट अबरार की और साइम अयूब को क्या चिप इन करना चाहिए, ये काइंडली ज़रा बताइएगा। देखिए डॉक्टर साहब, साइम को आप जिसकी मर्जी जगह खिला ले, साइम का भी तो कोई रिजल्ट नहीं आ रहा ना, अपनी जगह पर भी नहीं आया, इफ्तिखार की जगह पर भी नहीं आया। अब उस्मान की जगह, पहले वो अपनी जगह खेलता रहा, फिर वो इफ्तिखार की जगह खेला, अब आपका मशवरा है कि उस्मान की जगह खेले। असल बात तो ये है कि वो किसी किस्म के फॉर्म में नजर तो आए ना, वो कोई रन तो करे, कोई आउटपुट तो ले। और जहाँ तक इब्रार की बात है, वो मैं आपसे एग्री करता हूँ कि उन्हें खिलाना चाहिए। छोटी टीमें जो है ये मिस्ट्री स्पिनर्स के वैसे भी यूज टू नहीं होते,
तो मिस्ट्री स्पिनर का चांस ही होता है। तो मैं समझता हूँ कि उसको तो यूएसए के खिलाफ भी खिलाना चाहिए था। बिल्कुल पाकिस्तान ने वो भी अपॉर्चुनिटी मिस की, और जहाँ पाकिस्तान को 5 फास्ट बॉलर खिलाने चाहिए थे वहाँ पे उसने इमाद को भी खिला लिया, शदाब को भी खिला लिया, और शदाब को तो एज बैट्समैन खिलाया, जो कि चीज मेरे से तो बियॉन्ड है, बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन है कि आप एक बॉलर को ओकेजनली बैट, आप उसे इंटरनेशनल लेवल पे एक वर्ल्ड कप जैसे इवेंट के अंदर आप ये कहोगे कि उसने 40 कर दिया था, भैया उससे बैटिंग का वो प्रेशर ही नहीं है, तो उसका मेन काम बॉलिंग है, वो उसमें वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, आप उनको बदल बदल के जो है वो डायरेक्शन दे रहे हैं कि ऐसे खेल लो ऐसे खेल लो। ठीक है अहमद सईद साहब, इसी वाले से आपका भट्ट साहब से कोई सवाल? जी, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूंगा भट्ट साहब जिस मुक़द्दस सफ़र पे हैं, और उनके लिए बेस्ट विशेस भी हैं, नए ख्वाहिशात का इजहार भी हम करते हैं। मुझे बस सिर्फ उनके चूँकि एक वक्त की उनका बहुत कीमती है, मुझे उसका अंदाज़ा है। मैं पाकिस्तान से हट के सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड की जो टीम है वो आम तौर पर आईसीसी इवेंट्स के अंदर आती है, और वो जो है सेमीफाइनल तो यूँ समझ लें कि उनके लिए खेलना को मसला नहीं होता, लेकिन इस बार हमने देखा है कि न्यूजीलैंड की बिल्कुल अलग टीम आई है, वो स्ट्रगल करती हुई नजर आई है। तो न्यूजीलैंड की टीम के साथ क्या हुआ उनको, अगर हम एज ए केस स्टडी लें तो? देखिए, बाय एंड लार्ज आप कलेक्टिव फॉर्म इशूज भी कह सकते हैं, आप इसको एक वन ऑफ कलर टूर्नामेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी कंसिस्टेंट टीम है। लेकिन इनकी जो इमीडिएट रीजन समझ में आती है ना, वो ये है कि ये सारे स्कैटर्ड थे आईपीएल, और ये आखिर तक उतर रहे हैं, और वहां पर काफी देर ये बेंचों पे बैठे रहे हैं, ठीक है। और ये एज ए टीम आप आईपीएल से निकले, और एज ए टीम यू जस्ट एंटर्ड द वर्ल्ड कप। सो आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन इनको कॉम्बिनेशन को इकट्ठा खेलना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं पुट अप किया उससे थोड़ी देर पहले। सो आई थिंक दिस आइडिया ऑफ हैविंग आईपीएल वेरी क्लोज टू द वर्ल्ड कप, ये ना किसी टीम की एडजस्टमेंट में ये खराबी पैदा करती है। तो या तो वर्ल्ड कप उससे थोड़ा दूर कर लें, या आईपीएल का जो सब्जेक्टेड टाइम है उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, तो क्योंकि ये कोई ना कोई टीम इस पर जरूर सफर करती है। देखिए कुछ टीमें होती हैं वो एडजस्ट कर देती हैं, बाकियों को प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि इनके बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो इकट्ठा ना खेलने की वजह से, स्कैटर्ड होने की वजह से, और फिर कंडीशन का मैसिव डिफरेंस। देखिए कंडीशन फर्क है, ऊपर से गंदी है, और तीसरी बात यह है कि ये इनके प्लेयर तो खेल ही नहीं रहे थे। सो लीव अलोन के कोई भी कंडीशन कैसी हो, ये तो बाहर बैठे हुए थे। तो ये इन्होंने तो मतलब मेरा ख्याल है ये सुटेबल चीज नहीं है, कमिंग इनटू अ वर्ल्ड कप, नॉट प्लेइंग क्रिकेट, नॉट यूटिलाइजिंग एनी सॉर्ट ऑफ कंडीशन एंड नॉट प्लेइंग टुगेदर। ठीक है जी, सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिस्कशन हमारी जारी है जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हुई पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से डोमेस्टिक स्ट्रक्चर प्लस मैनेजमेंट में कुछ तब्दीलियों की बातें होनी चाहिए, लेकिन अभी तक हो नहीं रही। टीम में तब्दीलियों की बातें बहुत हो रही हैं। सर्जरी की बात हमने की, राजा साहब से जानने की कोशिश कर रहे थे कि वुमेन डेवलपमेंट जो बात कर रहे थे कि इसको क्यों नहीं बेस बनाकर इस सर्जरी का आगाज किया जाता, क्यों आ जाकर प्लेयर्स पर ही बात होती है, क्योंकि प्लेयर्स को चलाने वाले पीछे से ये तमाम कोचेज, ये मैनेजमेंट स्टाफ और ये सारी चीज़ें हैं। तो राजा साहब इसमें बताइएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा सवाल था, आसान सा सवाल के जो 2024 ये वर्ल्ड कप चल रहा है, टिल नाउ सबसे ज्यादा छक्के किस टीम के किस खिलाड़ी ने मारे, तो नसीम खान है जनाब, बन्नू से उनका ताल्लुक, उन्होंने जवाब दिया है। एरन जॉन्स वेस्ट इंडीज यूएसए से उनका ताल्लुक है, 13 छक्के लगाने वाले वो खिलाड़ी हैं। तो जनाब बहुत मुबारक हो नसीम साहब आपको यकीनन ये जो प्राइज है जेएनएन की तरफ से वो मिल गया होगा। जी राजा साहब, देखिए जी, आप प्लेयर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं या एक जो प्रोसेस है उसकी बात कर रहे हैं, ये तो 6-7 साल 4-5 साल से शुरू होता है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ पे एक वो भी है कि जो एक मेंटोरशिप होती थी ना, कि आप किसी ग्रेड को अपना रोल मॉडल बना लेते थे, वो भी नहीं है। मैं आपको मिसाल बता दूं कि 1965 में साउथ अफ्रीका टूर कर रही थी इंग्लैंड का, और जॉन एड्रिच थे, वन ऑफ वेरी ग्रेट क्रिकेटर ऑफ इंग्लैंड उस इरा के। ये तीसरा टेस्ट मैच था, अच्छा दूसरी इनिंग थी, वो 7 पर बैटिंग कर रहे थे, तो उनको पीटर पॉलक की गेंद लग गई, वो फास्ट बॉलर थे, वो क्लैप्स कर गए। शॉन पॉलक के वालिद, सॉरी हाँ वालिद। अच्छा, वो उनको हॉस्पिटल ले गए, और जब उनको होश आई तो डॉक्टर एकदम कन्वर्ज हो गए उन पर। तो उन्होंने कहा कि was it fall on the wicket? What happened to England? England lost the match. उन्होंने कहा नो वो मैच ड्रॉ हो गया।
अब अंदाज़ा कर लें कि अगर पाकिस्तान का कोई प्लेयर खुदा ना खासा इस तरह जाता तो उसने होश में आके क्या बात करनी थी, मेरा बटवा कहाँ रह गया। तो मेरा कहने का मतलब नहीं, एक मिनट में आपको बताता हूँ, अहमद शहजाद साहब जब गए थे ना, उनको ग्राउंड से बाहर हंगामी बुनियादों पे लेके गया, तो जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मुझे जल्दी से ठीक करें, पाकिस्तान टीम को मेरी ज़रूरत है। तो ये वाला मामला भी जो हो चुका है। बहरहाल अच्छा, अब ये चीज़ें हैं, चलिए बहुत ही अच्छी बात है, अगर उन्होंने ऐसा किया इसको भी हाईलाइट करना चाहिए। दूसरी बात ये है, हमारे यहाँ पर ये जो एक सिलसिला शुरू है ना पेरेंटहुड के, जो ग्रीडी किस्म के पेरेंटहुड है, मैं उस अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था, एक बच्चा आ रहा था, तो मैंने कहा कहाँ जा रहे हो, कहते खेलने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा ये कहाँ रहते हो, उसने कहा जी मैं कंगनपुर से आया हूँ, मैंने यहाँ पे मकान किराए पे लिया है, एक फ्लैट लिया है, दोस्तों के साथ रहता हूँ वहाँ पे, और मैं बस क्रिकेट खेलने जाता हूँ वापस आया। तो मैंने कहा तुम्हारी स्टैंडिंग क्या है, नो अंडर 19, नो अंडर 16, नो अंडर 14, कुछ खेला ही नहीं। एक जो खुशखबरी है, मैं चाहता हूँ किसी वक्त हाईलाइट करें हमारे जो स्पोर्ट्स के एडिटर हैं, हमारी वॉलीबॉल की टीम वंडर्स कर रही है आजकल। आज मैंने जो उनके प्रेसिडेंट है उनको फ़ोन किया, मुबारकबाद दी, हमारी वॉलीबॉल की टीम फाइनल में पहुंची है एशियन चैंपियनशिप के, हमारी अंडर 18 चैंपियन बनी है, और इस वक्त उसकी रैंकिंग इंप्रूव हो रही है। और वो एक शख्स फाइनल जीते हैं, इस्लामाबाद में हुआ था, जो चौधरी याकूब साहब हैं, ही इज ए रिटायर्ड आईजी, वो तने तनहा पिछले 30 साल से इस फेडरेशन को चला रहे हैं। उस शख्स एक पर्दे बाहर ने एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया। कोई स्टेडियम नहीं है, कोई दफ्तर नहीं है, तो मेरे ख्याल में क्रिकेट के अंदर सत्य खैरा है। हाँ। तो आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जाके लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन का ग्राउंड तो देखें, कुछ नहीं है, कुछ क्रिकेट बोर्ड उसको कभी कभी उस पर अपना वो नस्म नसक संभाल लेता है, तो काम शुरू हो जाता है। तो जब तक डेवलपमेंट तो करनी है, डेवलप होकर जब आपके नीचे वाले यूनिट काम करेंगे, आप तहसील क्रिकेट या विलेज क्रिकेट का कंसेप्ट लें। अगर सलमान बट होते हैं, तो विलेज क्रिकेट इंग्लैंड में इतनी तगड़ी है जितनी हमारी जो लोकल एसोसिएशन भी तगड़ी ऑर्गेनाइज नहीं है। तो ये जब तक आप इस बारे में सोचेगा कौन, क्योंकि सबकी नजरें जो हैं, एक हमारा हदफ होता है, वो होता है पीसीबी और उसका चेयरमैन, हमारे नीचे कुछ भी नहीं है। जैसे एक दफ़ा जेड सुलई साहब ने लाहौर प्रेस क्लब में फंक्शन था, उसने कहा था या तो कायदे आजम है या कायदे अवाम है, बीच में कोई भी नहीं है, हसरत मुआनी नहीं है, चराग हसन हतर नहीं है, जफर अली खान नहीं है, इकबाल नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ अपना सारा मतमा नजर रखा हुआ है कि हमने क्रिकेट बोर्ड को क्रिटिसाइज करना है। भाई लाहौर, मैं तो पाकिस्तान के लेवल के प्रोडक्ट हूँ, मैं पाकिस्तान के अंडर 17 सिलेक्ट हूँ, मेरा राइट है कि मैं उनके बारे में बात करूँ, लेकिन मेरा सारा इंटरेस्ट ऐसे लाहौरी और पंजाबी होता है कि लाहौर की क्रिकेट इंप्रूव कर जाए। इसी तरीके से ये डेवलपमेंट उन लोगों का काम है, ये पीसीबी के मनसूबा साज नहीं कर सकते वहां बैठ के। हाँ, ये इनको चाहिए, बड़े लोग हैं, बहुत सी बड़ी इसमें बेहतरी की जरूरत है। इस तरफ, लेकिन इस जगह पे मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब के, अगर बात की जाए जिस तरह से अभी राज साहब ने विलेज क्रिकेट की बात की है, इस टूर्नामेंट में हमने देखा है जो मिनोज है वो अब मिनोज नहीं रहे, उन्होंने बहुत तगड़ी टीमों को रिटाया। कल हमने देखा इंग्लैंड मैचेस हार गया, न्यूजीलैंड हारा है, पाकिस्तान यूएसए से हारा है, इस तरह की कनाडा आयरलैंड वाला मैच अगर देखा जाए ये बड़ा टफ टाइम रहा है। तो ये क्रिकेट तो फिर वो सही जा रहे हैं अगर हम प्रॉपर क्रिकेट खेल के भी इनके अगेंस्ट नहीं जा रहे। हम तो बहुत वैलिड क्वेश्चन। अच्छा, इसकी मैं 3 वजूहत बताता हूँ आपको। सबसे पहले जिधर हो रही है क्रिकेट इस वक्त T20 वर्ल्ड कप, ये अंडर प्रिपेयर्ड विकेट्स हैं, दीज आर नॉट प्रॉपर्ली कवर्ड विकेट्स, नॉट प्रॉपर्ली मेड विकेट्स, ठीक है। अब क्रिकेट में जो आप देखते हैं ना लेवलिंग, जो एक मिनो खेल रही है और एक टॉप टायर की टीम खेल रही है, जब विकेट अंडर प्रिपेयर्ड होती है ना, तो जो इनके बॉलर्स होते हैं वो इक्वल कर जाते हैं अगली टीम की एबिलिटी के। और दूसरी वजह ये कि राउंड द ग्लोब आप देखें T20 लीग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल में अफगानिस्तान की टीम है, आपको मुजीब, राशिद खान, इब्राहिम जारदान, नजीबुल्ला, फजले हक फारूकी, नबी आपको हर लीग खेलते हुए मिलेंगे। तो इनका अगर आप देखें होराइजन और एक्सपोजर वैसे कंपेयर्ड लाइक समबडी मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस, वो एक लीग खेलते हैं, या हमारे प्लेयर जो PSL खेलते हैं। तो मिनोज जो हैं वो थ्रू आउट द ईयर कैरेबियन प्रीमियर लीग, लंका प्रीमियर लीग, बिग बैश, IPL, PSL, तो आपको ऑल ऑफ अ सडन ये हमें देखकर एंजाइटी तो हो रही है, लेकिन अगर आप इसको क्रिटिकली एवेलुएट करें और इसको स्ट्रेटेजिकली देखें तो मिनोज T20 के लिए ज़्यादा सूटेड है। जैसे अब आयरलैंड अगर टेस्ट क्रिकेट में आता है तो वो नहीं एक्सेल कर पाता, अफगानिस्तान स्ट्रगल करता है, बिकॉज इट्स अ लॉन्गर फॉर्मेट। टेस्ट क्रिकेट इज रियल फॉर्म ऑफ क्रिकेट, इट टेस्ट योर स्किल, योर इंटेलिजेंस, योर करेज, योर मेथड। ये 20 ओवर में टेस्ट नहीं होता। और अगेन विकेट्स जो हैं वो अंडर प्रिपेयर्ड है। और इसी से दूसरा मैं इस क्वेश्चन को एक्सटेंड करूंगा अपने आंसर को इस क्वेश्चन के, कि मिनोज के अगेंस्ट टॉप टीयर टीम रेगुलरली नहीं खेलती, कोई बायलैटरल, कोई सीरीज नहीं खेलती। ऑल ऑफ अ सडन उनका कोई एक अनकन्वेंशनल बॉलर आता है या कोई ऐसा बैट्समैन आता है, जैसे ऑरेंज जोन्स बड़ा जबरदस्त खेलते हैं, लेकिन किसी टीम ने उनको देखा नहीं है। बाकी टीम की जैसे आप देखें केन विलियम्स इनको वर्कआउट किया है, कोहली है,
और कोहली पे बात हो रही थी, कोहली इज द ग्रेट प्लेयर, 76 इंटरनेशनल अंडर, फॉर्म इज टेम्पररी, क्लासेस परमानेंट, मार्क माय वर्ड्स, कम द बिग मैचेस विराट कोहली विल स्टैम्प हिज अथॉरिटी, क्योंकि वो भी अगेन कंडीशंस ऐसी हैं, मसलन हाफ प्रिपेयर्ड विकेट्स हैं, बॉल रुक के आ रहा है, स्पंजी बाउंस है, स्पिन भी हो रहा है, ग्रिप भी हो रहा है, फिर बारिश बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत है, बहुत स्विंग हो रही है। बॉलर के लिए इट्स अ ड्रीम पैराडाइज, बिकॉज इतनी फ्रेंडली कंडीशन में कि कहते हैं ना हमारे को मठा बॉलर है, वो भी बड़ा इस वक्त जो है वो मुरलीधरन और शेरवॉट बना हुआ है, या बेगरा और जो है वकार नदीम की तरह ऐसे को तंग कर रहा है। एंड पे जी, एंड पे टाइम बहुत कम, जी जी बोले। अगर 1 मिनट है तो मैं अफगानिस्तान की टीम के बारे में जो बात हो रही है, डॉक्टर साहब ने बड़ी रोशनी डाल दी उसके ऊपर। अफगानिस्तान की टीम का मैं थोड़ा सा, अगर आप मुझे डिसएग्री करने की इजाज़त दें, तो अफगानिस्तान का केस ज़रा डिफरेंट है। अफगानिस्तान ने सिर्फ T20 वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्म नहीं किया, आपने देखा होगा 50 ओवर वर्ल्ड कप के अंदर भी उन्होंने बहुत ही मैच्योर क्रिकेट खेली थी। तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा उनको शायद अंडरमाइन करना है अफगानिस्तान को, अगर आप उनको मिनोज के ब्रैकेट के अंदर ले आए। अफगानिस्तान इज नो मोर अ मिनोज टीम, वो प्रॉपर क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके ऊपर किस दिन अगर आप कहेंगे तो यहाँ पे एक प्रॉपर डिबेट होगी अफगानिस्तान क्रिकेट पे। आकिब कुरैशी, टाइम बहुत कम है, कंडीशन जरा मुझे बता दें इस वक्त, वेदर कंडीशन क्या है और पाकिस्तान टीम इस वक्त कहाँ पे मौजूद है, क्योंकि परसों गालिबन पाकिस्तान का मैच है। देखिए हमजा, अगर कंडीशंस आप बता देंगे तो फैंस के जो उम्मीदें हैं उन पे पानी फिर जाएगा। नहीं, आप पॉजिटिव रहिए जरा। एक हफ्ता जो है वहाँ पे फ्लैश फ्लड की फोरकास्ट की गई है, जो स्टेट इमरजेंसी लगा दी गई है, और कल रात लॉडर हिल में कल सारा दिन बारिश रही है, और लॉडर हिल का एयरपोर्ट जो है वो 22 परवाजें वहाँ पर मंसूख की गई हैं। तो साइंस अच्छे कुछ नजर नहीं आ रहे, स्पेशली कल वाले मैच के। उसके बाद कल वाला मैच कुछ होगा तो फिर पता चलेगा कल का क्या होगा। आज ही बांग्लादेश वर्सेस नेदरलैंड 7:30 बजे, रात 12 बजे इंग्लैंड और ओमान का मैच है। इंग्लैंड को मैच जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना जो डिफेंडिंग चैंपियंस है वो टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं। आज के शो से इतना।